जय हिंद दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो भारत की ताकत को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है, और वो है बॉम्बर एयरक्राफ्ट। अब दोस्तों, फाइटर जेट्स तो हमारे पास हैं, राफेल, सुखोई, मिराज, लेकिन स्ट्रैटेजिक बॉम्बर ऐसा वेपन है जो किसी भी देश को रीजनल किंग बना देता है। क्यों? क्योंकि बॉम्बर का काम होता है सिर्फ एक दो मिसाइल गिराना नहीं, बल्कि पूरे के पूरे एनिमी के बेस, सिटी या इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना। एक अच्छा बॉम्बर पूरे के पूरे शहर को तबाह करने में सक्षम होता है। अब हम लोग समझते हैं कि इंडिया को बॉम्बर की जरूरत क्यों है। तो दोस्तों, चाइना और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर है और चाइना के पास ऑलरेडी अपना बॉम्बर है। अगर कल को किसी बड़े वार सिचुएशन में भारत को लॉन्ग रेंज स्ट्राइक करना पड़े तो हमारे पास अभी सिर्फ फाइटर जेट्स और मिसाइल का ऑप्शन है, लेकिन बॉम्बर से हम एक साथ बड़े लेवल पर अटैक कर सकते हैं। इससे भारत की डिफेंस पावर ट्रिपल हो जाएगी। अब एक बॉम्बर कितना इंपॉर्टेंट होता है ये हमने अभी कुछ महीने पहले इजराइल और ईरान युद्ध में देखा। इजराइल ने अपने फाइटर जेट F-35 से बहुत कोशिश की कि वो ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को डैमेज करे, पर बंकर में बने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को F-35 डैमेज करने में सक्षम नहीं हो पाया। इसलिए फिर अमेरिका को बीच में आना पड़ा और अपने B-2 बॉम्बर से उसने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स फोर्दो, इस्फहान और नतांज में बॉम्बिंग की। तो कल को अगर भारत को भी पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट्स पर बॉम्ब बरसाने हो तो हमारे पास क्या वो बॉम्बर हैं? तो इसका जवाब है कि अभी भारत के पास कोई भी बॉम्बर नहीं है, पर हमारे दुश्मन देश चाइना ने B-2 बॉम्बर जैसा ही एडवांस बॉम्बर खुद से डेवलप किया है। तो ये भारत के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि चाइना का सामना करने के लिए भारत के पास भी अच्छे बॉम्बर्स हो। अब अभी तक का इतिहास तो यही है कि भारत को किसी चीज की जरूरत हो तो एक देश सबसे पहले उस जरूरत को पूरा करने के लिए दोस्त बन के सामने आता है, और वो है भारत का सबसे खास दोस्त रसिया। तो इस बार भी रसिया ने इंडिया को अपना सबसे एडवांस बॉम्बर ऑफर किया है। उसका नाम है Tu-160 व्हाइट स्वान। ये दुनिया का सबसे तेज सुपरसोनिक बॉम्बर में से एक है। 12,000 किलोमीटर इसकी रेंज है। मतलब अगर ये एक बार यहाँ से उड़ान भरेगा तो सीधे अमेरिका तक जा सकता है। ये न्यूक्लियर और कन्वेंशनल दोनों टाइप के वेपन्स ले जा सकता है। एक बार में 40,000 केजी तक बॉम्ब्स और मिसाइल लेकर उड़ता है। एक मिसाइल जैसे अपना ब्रह्मोस है, उसमें केवल 200 केजी का पेलोड होता है, केवल 200 केजी का, और एक बॉम्बर अपने साथ 40,000 केजी लेके जा सकता है। तो आपको फाइटर जेट्स और बॉम्बर में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। और सबसे बड़ी बात, इसकी रडार डिटेक्शन से बचने की एबिलिटी काफी एडवांस है। सोच के देखो दोस्तों, अगर भारत के पास ये बॉम्बर आ जाए तो साउथ एशिया में इंडिया को कोई चैलेंज ही नहीं कर पाएगा। अब दोस्तों, रसिया ने इंडिया को स्ट्रेटेजिक बॉम्बर कॉर्पोरेशन का एक ऑफर दिया है। मतलब वो या तो अपना बॉम्बर हमें लीज पर दे सकते हैं या फिर ज्वाइंटली डेवलप करने की बात हो सकती है, जैसे न्यूक्लियर सबमरीन के केस में हुआ था। यानी अगर भारत हाँ कर देता है तो कल को हमारे एयरबेस से Tu-160 उड़ेगा और उस दिन से इंडिया की इमेज एकदम चेंज हो जाएगी। साउथ एशिया का किंग और ग्लोबल लेवल का पावर बन जाएगा भारत। तो दोस्तों, तुम्हें क्या लगता है, भारत को ये बॉम्बर लेना चाहिए या फिर सिर्फ फाइटर जेट्स और मिसाइल पे ही भरोसा करना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।